हम ये टॉपिक कर रहे हैं ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसमें पहले हम करेंगे मोनोमियल बाय मोनोमियल। इसमें आप जब सब पहला सम सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें हमारे पास ये पहला सम है -5a4 ब्रैकेट स्क्वायर। हम सबसे पहले तो सॉल्यूशन राइट आउट करेंगे। सॉल्यूशन के बाद हम इसी चीज़ को हम एज इट इज़ राइट आउट करेंगे। एज इट इज़ के बाद हम ये देखेंगे कि ये हमारे पास सिर्फ मोनोमियल एक है, तो अंदर हम देखेंगे कि माइनस इस स्क्वायर की वजह से हर चीज़ डबल हो जाएगी, तो माइनस भी हमारे पास डबल हो जाएंगे, तो ये भी कितने हो जाएंगे, 2 माइनस हो जाएंगे। माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो साइन ख़त्म हो जाएगी। 5 हमारे पास 2 हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ये 2 माइनस भी लगा देते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि स्क्वायर की वजह से 5 2 हो जाते हैं। वेरिएबल हम कॉमन राइट आउट करेंगे और इसके ऊपर जो पावर लगी हुई है वो हमेशा मल्टीप्लाई में प्लस होती है। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, अब ये साइन ख़त्म हो गई। 5 5 सा बेसिस मल्टीप्लाई होती हैं, 5 5 सा 25, ए 4 + 4 और ये एक्सपोनेंट्स ये पावर्स हैं, 4 + 4 ये 8 हो जाएगा और यही हमारा आंसर है। मोनोमियल बाय मोनोमियल में हमारे पास अब ये दूसरा सम्स है। सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन राइट आउट करेंगे। सॉल्यूशन के बाद हम इस क्वेश्चन को एज इट इज़ राइट आउट करेंगे। 2a² मल्टीप्लाई बाय 2a³ बेसिस यहाँ पर जो है ये आप देखिए 2 जो है स्क्वायर की वजह से ये भी 2 हैं, ये भी 2 हो जाएंगे। इस बेस जो है वो क्यूब की वजह से ये 3 बार मल्टीप्लाई होगा और ये a जो है वो भी 3 बार प्लस होगा। तो अब हमारे पास ये कुछ इस तरह से होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर मल्टीप्लाई का साइन और हम a के ऊपर हम ये कितने हैं, 2 हैं, तो हम यहाँ पर a मल्टीप्लाई बाय a कर देंगे। इसी तरह ये मल्टीप्लाई का साइन जो ये वाला है वो हम ये डालेंगे। तो सहूलत के लिए हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट भी लगा देते हैं। अब ये 2 जो है वो कितने हैं, क्यूब की वजह से ये हमारे पास 3, हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे और ये वेरिएबल को हम 3 बार राइट आउट करेंगे। टू 2 सा क्या होता है 4 और a जो है वो हमारे पास 2 है, इसलिए ये तो स्क्वायर हो जाएगा। मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज, ये हमने ब्रैकेट्स भी ओपन कर दिए हैं। 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, a कितने हैं क्यूब। अब देखिए अब ये और ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, लेकिन मल्टीप्लाई में ये दोनों अनलाइक टर्म्स हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 8 हम राइट आउट करेंगे। मल्टीप्लाई बाय a करके यहाँ पर आप 2 राइट आउट करेंगे और फिर प्लस का साइन और यहाँ पर जो a³ है इसे हम यहाँ पर इस तरह से राइट आउट कर लेंगे। 4 12 हो जाता है हमारे पास, 4 8 32, मल्टीप्लाई का साइन और यहाँ a। अब चूँकि मल्टीप्लाई में पावर्स प्लस होती हैं इसलिए हम 2 और 3 को हम प्लस कर देंगे। 32 एज इट इज़, a5, यही हमारा आंसर है। ये जो हमारे पास सम है ये भी मोनोमियल से मोनोमियल ही को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन राइट आउट करेंगे। सॉल्यूशन के बाद हम इसी वैल्यू को एज इट इज़ राइट आउट कर देते हैं।
एज इट इज़ राइट आउट करने के बाद सबसे पहले तो हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो अब आप ये देखिए, हम ब्रैकेट लगा देते हैं। स्क्वायर की वजह से ये माइनस कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं। हमने ये 2 माइनस एहतियात से लगा दिए। अब बेसिस में ये 4 भी कितने हैं, 2 हैं। फिर हम मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। ये कितने हैं, ये भी 2 हैं, क्योंकि कि हमारे पास बाहर स्क्वायर लगा हुआ है। बी स्क्वायर कितने हैं, ये भी हमारे पास बी स्क्वायर भी 2 हैं। हमने ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब मल्टीप्लाई का साइन जो ये वाला है वो हमने लगा दिया। अब ये क्यूब की वजह से ये 2 जो है वो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे पास 3, जो हम मल्टीप्लाई करके रखेंगे। मल्टीप्लाई का साइन। अब ए स्क्वायर भी कितने हैं हमारे पास, ये भी 3 है। और बी हमारे पास ये भी 3 है। ठीक है, ये हमने राइट आउट कर लिया क्योंकि जगह नहीं थी, इसलिए मैंने इस तरह से किया। अब ये देखिए, अब माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये तो ख़त्म ही हो गई साइन। 4 4 16। ए कितने हैं, 2 हैं। तो वेरिएबल्स जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ हम पावर में शो करते हैं। और बी कितने हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई बी स्क्वायर। तो अब ये तो हो जाएगा बी 4। हम पावर्स को हम प्लस कर देते हैं। अब ये मल्टीप्लाई का साइन, 2 2 4, 4 2 8, ये हमारे पास 8 आ गया। अब ये ए स्क्वायर कितने हैं, ये हैं 3। तो आपने ए को कॉमन लिखकर ये जो पावर्स हैं स्क्वायर तीनों की, इन्हें प्लस कर देना है। तो ये 2 + 2 + 2 ये 6 हो जाएगा। और बी कितने हैं हमारे पास, 1 2, और ये ऊपर जो हमने लिखा था ये 3 है। लास्ट स्टेप में अब 16 को हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 16 और मल्टीप्लाई बाई 8 हम लोग राइट आउट करेंगे। ए जो है वो हमारे पास यहाँ पर 2 है पावर में, और यहाँ पर पावर में 6 है। और फिर b यहाँ पावर में 4 है, और यहाँ 3 है। तो हम देखिए मल्टीप्लाई में हम पावर्स को प्लस करते हैं। 16 8 अगर आपको नहीं आता है तो आप यहाँ पर साइड में मल्टीप्लाई का सम्स करके 16 8 भी कर सकते हैं। 8 6 48, 8 4, 8 1 8, 10 11 12, 128। 16 8 128। अब a 2 + 6 ये 8 हो जाएगा, और b 4 + 3 7 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। मल्टीप्लाई में अब ये दूसरी टाइप है बाइनोमियल बाय मोनोमियल। बाइनोमियल मतलब हमारे पास यहाँ पर 2 टर्म्स होती हैं और यहाँ पर 1 टर्म होती है। तो हमारे पास जो इसमें सम है वो ये है। ये सम जो है वो हमारे पास ये है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बाइनोमियल है। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में माइनस की साइन है, तो ये एक टर्म हो गई, ये दूसरी टर्म हो गई। और अब ये देखिए इन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है, इसलिए ये मोनोमियल है। और ये कॉमा जो है ये मल्टीप्लाई की साइन को शो कर रहा है, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हम सबसे पहले तो सॉल्यूशन राइट आउट करेंगे। सॉल्यूशन के बाद हम इसे ब्रैकेट्स के अंदर कुछ इस तरह से लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ब्रैकेट के अंदर डाल दिया हमने, और कॉमा की जगह हमने मल्टीप्लाई की साइन लगाई, और यहाँ पर हमने ए बी राइट आउट कर दिया। अब ये जो हमने बनाया है इसे आप यहाँ यूँ भी राइट आउट कर सकते हैं, ए बी मल्टीप्लाई का साइन, और फिर इसे ब्रैकेट में कर दीजिए, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि इस तरह से सॉल्व करने से हमें थोड़ी सहूलत रहती है। अब ये जो ए बी है वो ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, और वापस यही ए बी बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। तो आपने करना कुछ यूँ है कि ए बी को आपने मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराना है,
फिर मल्टीप्लाई बाय वापस ए बी बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराना है। और यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई की साइन नहीं आएगी, यहाँ पर आएगी माइनस की साइन, क्योंकि ये देखिए ये माइनस की साइन है। अब जो ए बी जो है वो ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए ए के ऊपर पास हमारे पास 1 है और इस ए स्क्वायर के पास हमारे पास 2 है, तो हम यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम पावर्स को प्लस कर देते हैं, तो यहाँ पे ए 3 हो जाएगा। ये बी हमारे पास सिंगल जो इसी तरह रहेगा। फिर माइनस का साइन, अब ये देखिए ये ए इसके पास है, इसके पास ए नहीं है, तो हम यहाँ पे ए राइट आउट करेंगे। और बी इसके पास 1 है और यहाँ पर बी स्क्वायर यानी 2 हैं, तो हम इन्हें प्लस कर देंगे, ये बी क्यूब बन जाएगा। अब ये देखिए ये दोनों अलग अलग हैं, इसलिए हम ना इन्हें आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो इसीलिए यही हमारा आंसर है। बाय ट्राइनोमियल या ट्राइनोमियल बाय मोनोमियल, दोनों एक ही चीज़ होती है। अब ये देखिए हमारे पास ये जो सम है इसके अंदर ये है 5a, ये मोनोमियल है, और ये ब्रैकेट के अंदर 4a स्क्वायर माइनस 7a माइनस 8 ये ट्राइनोमियल है। अब ये जो है वो आपको लेफ़्ट या राइट दोनों तरफ मिल सकती है। तो अब ये देखिए हमारे पास ये सम है और यहाँ इन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन राइट आउट करेंगे। सॉल्यूशन के बाद हम यहाँ पर एज इट इज़ राइट आउट करेंगे। एज इट इज़ के लिए आप ये कर सकते हैं 5a ब्रैकेट में कर दीजिए, मल्टीप्लाई का साइन 4a स्क्वायर माइनस 7a माइनस 8 ये राइट आउट कर दीजिए। अब ये जो 5a है ये 4a स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 7a के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 8 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो आप अब इसे कुछ इस तरह से राइट आउट करेंगे, 5a मल्टीप्लाई बाय 4a स्क्वायर, ये हमने ब्रैकेट के अंदर कर दिया। अब ये जो माइनस की साइन है आपने ये माइनस की साइन रखनी है यहाँ। फिर इसके बाद वापस 5a को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 7a के साथ। अब ये देखिए हमने यहाँ पर माइनस की साइन तो लगा दी है। अब हमारे पास सम है मोनोमियल बाय ट्राइनोमियल के लिए ये वाला। अब हम सबसे पहले तो सॉल्यूशन राइट आउट करेंगे। सॉल्यूशन के बाद आपने कुछ इस तरह से करना है कि ये वाली जो टर्म है इसे आपने -2abc आपने पहले राइट आउट कर देना है। फिर मल्टीप्लाई का साइन इस कॉमा की वजह से, और ये bc प्लस ca माइनस ab ये हमने राइट आउट कर दिया। अब आप क्या करेंगे कि सबसे पहले तो ब्रैकेट लगाने के बाद -2abc ये तो आप राइट आउट कर लेंगे। फिर मल्टीप्लाई का साइन और सब पहले ये bc को आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये जो प्लस का साइन है वो आपने यहाँ पर राइट आउट करना है। फिर इसके बाद वापस -2abc राइट आउट करना है और मल्टीप्लाई करा देना है उसे ca के साथ। फिर यहाँ पर देखिए माइनस की साइन है इसलिए हमने माइनस की साइन लगाई, और वापस -2abc फिर मल्टीप्लाई का साइन, और यहाँ पर ये जो a b है लास्ट वाला ये हमने राइट आउट यहाँ पर यूँ कर दिया मल्टीप्लाई कराने के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि माइनस, और यहाँ पे कोई साइन नहीं है मतलब प्लस की साइन है, तो माइनस प्लस ये माइनस होता है। अब बेसिस के हिसाब से हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 2 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे 2 ही राइट आउट करेंगे। a जो है वो यहाँ पर सिर्फ 1 है और यहाँ पे कोई भी नहीं है, इससे सिर्फ a राइट आउट होगा। b जो है वो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो हम इसके ऊपर पावर 2 लगा देंगे क्योंकि 1 + 1 2 होता है। इसी तरह c की 1 और यहाँ पे भी 1, तो यहाँ पर भी हम स्क्वायर लगा देंगे, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर माइनस का साइन हो जाएगा। 2a यहाँ पर a दो हैं इसलिए यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। b और c जो है यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है पावर में, तो यहाँ पे भी स्क्वायर लग जाएगा। अब ये देखिए माइनस माइनस
प्लस 2 एज इट इज़, यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 1 है, 2 1 2 होता है। ए जो है वो हम कॉमन राइट आउट करेंगे और इसके ऊपर भी पावर 1 है, इसके ऊपर भी पावर 1 है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। बी जो है इसके ऊपर भी पावर 1 है और इसके ऊपर भी पावर 1 है, तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा। सी जो है वो यहाँ पर है और यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए हम से सी राइट आउट करेंगे। अब आप गौर से देखिए, ये तमाम के तमाम वेरिएबल्स जो हैं बिल्कुल पावर्स के साथ अलग अलग हो गए और ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बिल्कुल डिफरेंट है। तो यही हमारा आंसर है, क्योंकि हम इन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये जो सम है ये है बाइनोमियल बाय बाइनोमियल का। अब ये इसमें देखिए, ये 2 टर्म्स हैं और ये भी 2 टर्म्स हैं, क्योंकि इनको बीच में प्लस और माइनस की साइनें अलग अलग करेंगे। अब ये हम सबसे पहले इन्हें सॉल्यूशन राइट आउट करेंगे। सॉल्यूशन के बाद आपने इन्हें एज इट इज़ राइट आउट करना है। 3a + 2b 5a - 7b। अब बाइनोमियल से बाइनोमियल को करने का वे कुछ यूँ है कि ये जो हम पहली एक्सप्रेशन है इसमें से आप 3a यहाँ पे यूँ राइट आउट करेंगे और दूसरी ये जो एक्सप्रेशन है 5a - 7b की, इसे आप इसके साथ यूँ पूरे ब्रैकेट को यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे। फिर यहाँ पर आप +2b राइट आउट करेंगे और इसी पूरे ब्रैकेट को आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देंगे। ये जो 3a है इसके साथ अब ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा। 3 5 15, a यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, इसे स्क्वायर हो गया, माइनस प्लस माइनस माइनस होता है। 3 7 21 a b। अब हाँ इसकी टर्न है, प्लस 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 2 5 10 a b, क्योंकि मल्टीप्लाई इस तरह से होता है। प्लस माइनस माइनस 2 7 14। अब ये 2 b हैं इसलिए यहाँ पर b स्क्वायर हो गया। अब जो हमने टर्म्स राइट आउट की हैं इनमें ये दोनों जो हैं वो लाइक टर्म्स हैं, इसलिए अब हम 15a² तो हम एज इट इज़ राइट आउट करेंगे। अब आप ये देखिए, प्लस माइनस माइनस होता है, अब ये लाइक टर्म्स हैं इसकी वजह से यहाँ पर माइनस हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस, आप माइनस करेंगे तो 21 में से जैसे ही 10 माइनस होगा आंसर आएगा 11ab, बट द साइन शुड बी द ग्रेटर वन, तो हम यहाँ पे बड़े वाले नंबर की साइन लगा देंगे और फिर -14b² राइट आउट करके अपना आंसर कंप्लीट कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब ये तीनों अनलाइक टर्म्स हैं। ये वाला सम भी हमारे पास बाइनोमियल से बाइनोमियल को ही हमें मल्टीप्लाई कराना है, क्योंकि हमारे पास ये 2 टर्म्स हैं और यहाँ पर भी 2 टर्म्स हैं। सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन राइट आउट करेंगे। सॉल्यूशन के बाद आप इन्हीं टर्म्स को हम एज इट इज़ राइट आउट करेंगे। ये जो 4a² है, सबसे पहले तो आप इसे यहाँ पे यूँ राइट आउट करेंगे पहले, और ये जो पूरा का पूरा ब्रैकेट है उसे आप यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई करा देंगे। ये फिर इसके बाद -3ab राइट आउट करेंगे, -3b² सॉरी, -3b² हम लोग राइट आउट करेंगे और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट यहाँ पर हम इसे मल्टीप्लाई करा देंगे। 4 2 8, a यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, इसे यहाँ पर क्यूब आ जाएगा, प्लस 4 4 16, यहाँ पर a² है और यहाँ पर सिर्फ b है, तो यहाँ पे a² और b हम लोग राइट आउट करेंगे। माइनस प्लस माइनस 3 2 6 ab² हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3 4 12 b, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, इसे यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। अब देखिए प्लस और माइनस, लेकिन यहाँ पर फ़र्क ये है कि यहाँ पे b² है और यहाँ पे a² है। तो अब ये भी सारी की सारी
ये दोनों भी अनलाइक टर्म्स हैं और ये तो अनलाइक टर्म्स हैं ही, तो हम इन्हें आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए यही हमारा आंसर है। अब हमारे पास है ट्राइनोमियल बाय बाइनोमियल। ये देखिए, ये 3 टर्म्स हैं और ये हमारे पास ये 2 टर्म्स हैं, तो ये हो गई ट्राइनोमियल से बाइनोमियल हम मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन राइट आउट करेंगे, सॉल्यूशन के बाद हम यहाँ पर एज इट इज़ राइट आउट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6x माइनस 4। अब ये जो x माइनस 4, ये जो बाइनोमियल है, इसका x जो है वो हम यहाँ पर राइट आउट करेंगे सबसे पहले, और फिर यहाँ पर हम ये वाली जो टर्म है हम इसे यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देंगे, फिर -4 राइट आउट करेंगे और फिर यही वाली टर्म जो है वो वापस टर्म्स इन्हें मल्टीप्लाई, ब्रैकेट को वापस ऐसे मल्टीप्लाई करा देंगे। x के साथ जब x स्क्वायर मल्टीप्लाई होता है तो x क्यूब आता है, ये पावर्स हमेशा प्लस होती हैं, प्लस माइनस माइनस 5x स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस 6x हो जाएगा। ये 6x के साथ मल्टीप्लाई होता है तो 6x आता है, माइनस प्लस माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 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 प्लस 5 4 20x माइनस माइनस प्लस 4 6 24। अब हम ये करेंगे कि जो हमारे पास लाइक टर्म्स हैं उन्हें हम एक साथ अरेंज कर लेते हैं। तो अब हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास एक्स क्यूब है, कोई हमारे पास यहाँ पर एक्स क्यूब नहीं है, तो हम सबसे पहले तो एक्स क्यूब राइट आउट कर लेते हैं, माइनस 5x स्क्वायर और माइनस 4x स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इसलिए हम इन दोनों को यहाँ पर राइट आउट कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं एक साथ। माइनस 6x और प्लस 20x हम साथ में राइट आउट कर देते हैं। अब नंबर में हमारे पास प्लस 24 ही बचा है, चेक भी कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे ये तो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम एक्स क्यूब वापस राइट आउट करेंगे, माइनस माइनस बेसिकली प्लस होता है, तो 5 और 4 ये 9x स्क्वायर हो जाएगा, और बट द साइन रिमेन्स माइनस, इसलिए हम माइनस की साइन लगा देंगे। माइनस प्लस बेसिकली माइनस होता है बट द साइन शुड बी द ग्रेटर नंबर, हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 14x और ये प्लस 24। अब बेसिकली ये सारी की सारी अनलाइक टर्म्स हैं, इसीलिए यही हमारा आंसर है। अब जो ये सम है हमारे पास, तो ये भी हमारे पास ट्राइनोमियल और ये बाइनोमियल है, तो हम सबसे पहले तो सॉल्यूशन राइट आउट करेंगे। सॉल्यूशन के बाद हमने इसी टर्म को हमने एज इट इज़ राइट आउट करना है। एज इट इज़ राइट आउट करने के बाद अब ये जो बाइनोमियल है इसमें से हम ए यहाँ पर राइट आउट करेंगे और पूरी की पूरी ये जो ट्राइनोमियल है इसे हम यहाँ पर राइट आउट एज इट इज़ कर देंगे इसके फ़ौरन बाद। फिर यहाँ पर प्लस बी राइट आउट करेंगे और फिर ये जो पूरी की पूरी ट्राइनोमियल है इसे हम यहाँ पर राइट आउट कर देंगे। ए जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर से, तो यहाँ पर आ जाएगा ए क्यूब प्लस माइनस माइनस एक, यहाँ पर ए के है और यहाँ पर भी ए के है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर और यहाँ पर बी हो जाएगा, प्लस ए एक है और यहाँ पे बी स्क्वायर है, तो इसलिए यहाँ पे ए बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस
ये ए स्क्वायर बी हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ये ए बी और स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये दो बी हैं हमारे पास, यहाँ पर एक बी है और यहाँ पे भी एक बी है, तो ये दो बी हो जाएंगे और यहाँ ए बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 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 प्लस, और ये बी एक है और यहाँ पे बी दो हैं, तो यहाँ पर हम बी क्यूब राइट आउट करेंगे। अब हम ये देखेंगे कि कोई हमारे पास वैल्यूज़ आपस में प्लस माइनस तो नहीं हो रही, तो आप ये देखिए ए स्क्वायर बी, या सबसे पहले इन सबको हम अरेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे ए स्क्वायर लिख देंगे माइनस ए स्क्वायर बी, कोई ए स्क्वायर बी देखें यहाँ, तो यहाँ पर है प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ये हमने अरेंज कर दिया और लास्ट में हमने बी क्यूब भी राइट आउट कर दिया। अब चूँकि ये और ये दोनों अपोजिट साइंस हैं, इसलिए ये आपस में माइनस हो जाएंगे, इसमें भी वन इसमें भी वन, वन से वन माइनस होगा तो ज़ीरो, ज़ीरो की वजह से हम इन दोनों को काट देंगे और इसी तरह ज़ीरो की वजह से इन दोनों को भी हम आपस में काट देंगे, तो हमारे पास आंसर बचेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब आंसर।